दोस्तों ये रही 2008 मॉडल की होनहार ओल्ड बुलेट। और होनहार ओल्ड बुलेट इसलिए है क्योंकि इतनी पुरानी होने के बाद भी इसकी जो बॉडी लाइन है काफ़ी ज़्यादा साफ़ कंडीशन में है। मैंने 15 मॉडल 16 मॉडल की कंडीशन इतनी बुरी देखी है और उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी कंडीशन इतनी साफ़ है कि मैं क्या ही बताऊं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। सबसे पहले इसकी फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट ये देखो, इसका प्रॉपर नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, बट इसके जो रिम है उनके ऊपर थोड़ा बहुत रस्ट है। बट अगर इनको बफ वगैरह करें या क्रोम वगैरह करें तो हो सकता है ये साफ़ हो जाए, बट लाइफ इनकी अब मेरे हिसाब से बची नहीं है। बट इसके अंदर जो ये रबर है ये भैया ने बिल्कुल नया इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि फ्रंट और रियर के जो दोनों रबरें हैं बहुत साफ़ कंडीशन में और मतलब न्यूली इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। बाकी पेंट लाइन की बात करें तो वो इसका ख़राब है, बॉडी लाइन ठीक है। बॉडी लाइन मैंने ठीक बताई थी, पेंट कंडीशन ख़राब है, इसीलिए यहाँ पे रिस्टोर होने आई है। सो ये देखो, यहाँ पे इसकी पत्तियों का पेंट ख़राब हो चुका है। ये इसका मडगाट, इसका भी पेंट ख़राब हो गया। इधर से देखो, इधर की साइड से देखो चटक गया है। और इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब इधर की साइड में हेड खोल की है, मतलब पेंट की कंडीशन ख़राब है। और इसके अंदर जो भी छोटे मोटे डेंट पड़े हैं ना, ये अभी रिसेंटली पड़े हैं जब ये ट्रांसपोर्ट में आई थी। ये देखो यहाँ पे हल्का सा ये डेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे भी है। इधर की साइड में जो हेडलाइट का शीशा होता है, डॉम होता है, ये भी क्रैक हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें भैया बता रहे थे अभी रिसेंटली इसके अंदर आई हैं। पहले ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ थी। इधर की साइड का टूल बॉक्स भी थोड़ा बहुत डेंट में है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ऊबड़ खाबड़ हो रखा है। इधर की साइड में इसमें डेंट, और फ्यूल टैंक में भी एक छोटा सा डेंट पड़ गया था, वो भी मैं आपको लगे हाथों अभी दिखाता हूँ। इस वाली साइड में देखो, ये रहा, इधर की साइड में डेंट है और इस गाड़ी के अंदर कहीं भी डेंट नहीं है। और जो दिक्कत भैया ने बताई थी वो थी इसके इंजन से रिलेटेड, कि ये स्टार्ट होते टाइम बहुत ज़्यादा मिसिंग मारता है और मतलब जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं आ रहा है। तो इंजन की कंडीशन अंकल आपको दिखाएंगे, मतलब जब वो स्टार्ट वगैरह करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा, इसकी बैटरी बिल्कुल डेड है, हम चेक कर चुके हैं उस चीज़ को, तो बैटरी का इशू इसके अंदर है। और वही यार, खड़े खड़े ये सारी चीज़ें तो ख़राब होती हैं। बाकी बॉडी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो में साफ दिखाई दे भी रही होगी, डेंट को छोड़कर। तो डेंट मैंने आपको दिखा दी है। पेंट इसका ऑलमोस्ट सारी जगहों से फटा हुआ है। यहाँ से ये देखो, ये भी पूरा फट गया, फ्यूल टैंक के ऊपर से भी। और ये तो मुझे लगता है कि यार देखो, गाड़ी इतनी पुरानी है, पेंट फटना तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इसको साफ़ क्यों बता रहा हूँ अब आप समझोगे। ये 2015 मॉडल की इलेक्ट्रा है, कहीं से लग रही है 2015 मॉडल की इलेक्ट्रा है। इसकी इतनी कंडीशन ख़राब है, पूरा इसका फ्रंट मडगार्ड अच्छे से गल चुका है और बहुत ख़राब है। ये देखो ना, यहाँ से ये बॉक्स भी इसका अंदर से गला हुआ है। और चेसिस देखो एक बार इसकी, ये भी पूरी गल के ख़राब हो रखी है। इसका तो एक ये टुकड़ा भी टूट के नीचे आ गया है। तो इतनी ख़राब कंडीशन है। इसकी बात बाद में ही करेंगे, ये भी अपना एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर जो भी होना जैसा होगा वो आपको इसी की वीडियो में देखने को मिलेगा। सो कंडीशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी कंडीशन को मैं इतना ज़्यादा साफ़ क्यों कह रहा था। ये देखो, मतलब कितना फ़र्क है। ये 2008 मॉडल नहीं लग रही, वो 2008 लग रही है, ये 2015 लग रही है मॉडल के हिसाब, मतलब कंडीशन के हिसाब से। बाकी इसका ये देखो रियर टायर, मैं बता रहा था ना आपको, इसके टायर अभी नए इंस्टॉल हुए हैं। इसके ऊपर से तो ये जो रेशे होता है ना, ये भी नहीं हटे। तो इतने नए इसके अंदर टायर लगे हुए हैं, मतलब इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। अब इसको पूरा रिस्टोर करेंगे तो जो छोटी मोटी कमियां इसकी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इंजन बफिंग इसके अंदर होनी है, नट बोल्ट जिंक इसके होंगे, क्रोम वाला जो वर्क है इसके अंदर वो भी होगा, पेंट वर्क तो होना ही है, और असेंबल डिसअसेंबल वाला प्रोसेस तो इसके अंदर हो गई। दूसरा, इसके इंजन में क्या कमियाँ है वो भी देखनी है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है, यही कमियां हैं जो अभी हमें पता है। बाकी जब इसको खोलेंगे तो अंदर की चीज़ें हमें जब भी पता लगेंगी, क्योंकि ये खड़ी ज़्यादा रहती है, चली कम है। ये इतने लंबे समय में बस टोटल 22,927 किलोमीटर ही चली है और ये इसके जेन्युइन किलोमीटर हैं। मीटर इसका अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एम मीटर एक बार इसका चेंज हो चुका है, ये इसका जेन्युइन नहीं है, मतलब एम मीटर जेन्युइन है बट इसके साथ का नहीं है। ये न्यू मॉडल का एम मीटर इसके अंदर लगा हुआ है। मतलब एक जो हम यूसी मॉडल की रिस्टोरेशन करते हैं, कुछ उस तरीके से इसकी रिस्टोरेशन होनी है, क्योंकि जो इतनी साफ़ कंडीशन होती है वो हमें यूसी मॉडल्स की देखने को ही मिलती है। नॉर्मली इन मॉडलों की बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये भी काफ़ी साफ़ मॉडल है इसका, इसीलिए मैंने इसको होनहार ओल्ड बुलेट बोला था। सो अब इसका डिसअसेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो जब इसको हम डिसअसेंबल करेंगे उससे पहले कोशिश करेंगे एक बार इसको स्टार्ट करें और जो भी इसकी कमी पेश है उनको अभी कवर अप कर लें, जिससे कि बाद में दिक्कतें ना आए। तो जैसे ऐसी चीज़ें इसकी होंगी वो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अब जब इसका डिसअसेंबल वाला प्रोसेस होगा, स्टार्टिंग वाला प्रोसेस होगा, जब ही करते हैं आप सभी से बातचीत। दोस्तों, अंकल जी ने इस वाली बुलेट की पीछे की सीट खोल दी, मोनोग्राम खोल दिए और फ्यूल टैंक के जो भी स्टड वगैरह होते हैं या जो बोल्ट होते हैं आगे पीछे वो भी हटा दिए। अब ये फ्यूल टैंक हटेगा और ऑलमोस्ट ये
बुलेट जो है डिसअसेंबल होना स्टार्ट हो गई है। हमने इसको डिसअसेंबल करने से पहले स्टार्ट भी करा था और हमें उसमें जो कमी निकली वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था। एक तो इसकी बैटरी ख़राब है और दूसरा इसका कार्बोरेटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और अंकल ने वैसे तो थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग करी थी, इसको दोबारा से पैक कर दिया है, लेकिन अब जब इसकी बैटरी लगेगी, नया कार्बोरेटर लगेगा, तब इसकी पूरी सेटिंग करी जाएगी जो इंजन में है। बट अगर बॉडी लाइन की बात करें तो वो अब अंकल ने वही डिसअसेंबल करनी तो शुरू कर ही दी है। फ्यूल टैंक खुल गया, टैंक वैंक ये सारी चीज़ें तो अब हटी गई हैं। अब देखते हैं इसकी कौन सी चीज़ खुलेगी, पहले रियर खुलेगा या फ्रंट खुलेगा। और अभी जो भी पार्ट इसका अंकल डिसअसेंबल करेंगे जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली बुलेट को इतना तो डिसअसेंबल कर दिया और इसका जो रियर पोर्शन था पूरा खोल दिया। इसके दोनों बॉक्स भी हटा दिए जो टूल बॉक्स रहते हैं। इधर से बैटरी हट चुकी है, उधर की साइड से फिल्टर बॉक्स, कार्बोरेटर, वायरिंग वगैरह सब चीज़ इसकी खुल गई है। अभी वायरिंग ही अंकल खोल रहे थे और इस वाली साइड में जो इसका सामान लगा था छोटा छोटा वो भी खुल गया है। मीटर, एमीटर, लॉक और यहाँ पे जितनी भी स्विचेस होते हैं, ग्रिप वगैरह होती हैं, वो सारी खुल चुकी हैं और यहाँ का पूरा पोर्शन खाली हो चुका है। और मतलब देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये खुल गई है। जो छोटी छोटी चीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बचा है जो खुलना है अब। सो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और लगेगा और ये पूरी की पूरी डिसअसेंबल हो जाएगी। अंकल भी आज काफ़ी फुर्ती में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें खुल गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी ये साफ़ कंडीशन में थी ना, उतनी ही साफ़ कंडीशन में इसके बोल्ट भी हैं। बस थोड़ा सा झटका मारो खुलता है और उसके बाद अंदर से ऐसे ये निकलते हैं। तो सब तो नहीं है, बट हाँ ज़्यादातर इस तरीके की कंडीशन में। अब वैसे तो ये सारे जिंक होंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो जिंक नहीं हो पाती हैं, जैसे ये वाला स्टड हो गया या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ हो गई। यहाँ का स्टड भी होता है, बट इसमें स्टड नहीं थे, यहाँ पे बोल्ट घुसा के अंदर की तरफ टाइट करा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग सी हैं, जो पहले छिड़ी होंगी तो वो तो दिक्कत दे रही हैं, लेकिन जो आज तक नहीं छिड़ी है ना, वो बड़े प्यार से खुल रही हैं और बहुत सही इसके नट बोल्ट निकल रहे हैं। अब एक्सेल वगैरह देखने वो कैसे निकलते हैं। बाकी बॉडी लाइन वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था साफ़ है, वैसे ही काफ़ी साफ़ है। तो वो तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को इसको और डिसअसेंबल करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल जी ने इसका इंजन ऑयल निकालना शुरू कर दिया है। ये स्लिप है, ये स्लिप है। पीछे वाला देख लो, ये नहीं खुल रहा था, उतार के देख लो। स्लिप हो रखा है पूरा। जो लगाए थे हाँ, ये ज़्यादा रगड़ देता है ना। इंजन ऑयल की कंडीशन ऐसी है कुछ, ऐसे तो काफ़ी काला हो रखा है, बट डेंसिटी तो अभी भी इसकी बरकरार है। देखो अंकल इसकी जाली में कचरा है क्या? साफ है थोड़ा बहुत तो है। ये मेटल पार्टिकल्स निकल रहे हैं इसमें भी, वो कहाँ से आ रहा? चलो कोई बात नहीं। पूरा क्रैक है, ये दोनों साइड के क्रैक है ना। हाँ तो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली बुलेट का पूरा जो फ्रंट है उसको डिसअसेंबल कर दिया और यहाँ पे अब इसके अंदर फ्रंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बचा। अब इसका ये हेड खोलाया बाहर, टी तो नीचे उतर गई, खुल गई भाई इसकी टी और ये ऊपर आ गया इसका हेड खोल। ये वाली बुलेट अब इतनी फाइनल हो चुकी है। फ्रंट पोर्शन इसका पूरा डिसअसेंबल हो गया, अब रियर पोर्शन डिसअसेंबल होगा, फिर इसकी चेस इंजन अलग अलग हो जाएंगे। ये आ गई नीचे। चलो अब अंकल को इसका रियर पोर्शन डिसअसेंबल करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई पूरी की पूरी ये ओल्ड बुलेट हो गई डिसअसेंबल। इसका रियर पोर्शन, स्टैंड वगैरह सारी चीज़ ओपन हो चुकी हैं। इंजन वाला एक्सेल भी निकल गया, फ्रंट की जो इंजन प्लेट होती है वो भी उतर गई। अब इसकी चेस ही अलग करनी है और चेसी भी अलग हो गई और ये वाली ओल्ड बुलेट पूरी की पूरी डिसअसेंबल हो चुकी है। तो अब ये इंजन जाएगा बफिंग पे, वहाँ पे इसके शॉकर वगैरह रखे हैं वो भी बफिंग पे जाएंगे। रियर शॉकर पेंट वगैरह जो होंगे हो ही जाएंगे। बॉडी पार्ट इसके वहाँ पे सारे रखे हुए हैं और
छोटे मोटे पार्ट इसके अंदर रखे हुए। अब ये सारे पेंट पे जाएंगे, क्रोम का सामान क्रोम पे जाएगा, जिंक का सामान जिंक पे जाएगा। यहाँ पे चेसी है, चेसी फाइनल हो गई। अब मतलब पूरी डिसेंबल हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा। अब ये पूरी की पूरी गाड़ी पेंट होने जाएगी और फिर अगेन असेंबल होगी। तो वो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर पेंट वाला प्रोसेस। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये रहा यहाँ पे ओल्ड ब्लड का इंजन जो आपने डिसअसेंबल होते हुए देखा था, और अब इसकी बफिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर मार्क्स हैं, ये थोड़े रखे रखे भी आ गए, बट इंजन वैसे इसका साफ़ था, ज़्यादा इसमें कमियाँ थी नहीं। मतलब जैसे इतने पुराने इंजन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगियाँ होती हैं, तो वो उतनी गंदगी नहीं थी। खड़े खड़े ज़्यादा गंदा हुआ है। और ये यहाँ पे साइड में जो ऑयल सीलन है ये भी रखे रखी आई थी, तो ये इतनी कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये तो अभी बफिंग होगी तो ये सारी चीज़ें इसकी साफ़ हो जाएंगी इधर की साइड से। और ऊपर की साइड से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी वैसी नहीं है, ये मिट्टी वाली है। और इस वाली साइड में इसके जो दोनों रॉकर कवर हैं ये भी साफ़ सुथरी कंडीशन में है। ये देखो, मतलब थोड़ा बहुत इस पर बफिंग मशीन चलेगी, ये बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और इस वाली साइड में अगर टाइमिंग कवर की बात करें तो ये भी ठीक है। इधर की साइड से ये भी ओके है। मतलब कोने कोने में जो गंदगियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं है। तो एक बार भैया को इसके ऊपर बफिंग वाला जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने देते हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों यहाँ पे भैया ने बफिंग वाले जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले भैया ने कटिंग वाला ही पैड लगाया वहाँ पे, ब्लैक वाला, जिससे इसके ऊपर जितना भी मैल है, वाटर स्टेन है, वो जितने भी है सारे हट जाए। और फिर उसके बाद इसकी शाइन खुलेगी। इसमें वो बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंजन पहले ही बहुत ज़्यादा साफ़ कंडीशन में है। तो भैया पहले इसका मैल काटेंगे बट्टी यूज़ करके, जो इनकी होती है मैल काटने वाली, और उसके बाद जो आगे के प्रोसेस है वो करेंगे। तो दोस्तों भैया ने क्लच कवर के ऊपर जो कटिंग वाला प्रोसेस था उसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जो शाइन वाला प्रोसेस है वो करना शुरू कर दिया है। और इस वाली साइड में जितना भी मैल था वो सारा कट चुका है। अब बस ये चमक आएगी और थोड़ी बहुत तो शाइन आपको यहाँ पे दिख भी होगी। अब देखो क्या मस्त लग रहा है इंजन इस वाली साइड से। तो दोस्तों भैया ने इस वाले इंजन के ऊपर जो बफिंग वाला प्रोसेस है पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। और अब लास्ट में जो क्रोम पाउडर वाला प्रोसेस होता है वो कर रहे हैं, जिससे कि जो हल्का फुल्का मैल रह जाता है, गंदगी उस भट्टी की, वो हट जाती है। मतलब हल्की फुल्की चिकनाई हटती है इससे। अब आपको इंजन एकदम साफ़ कंडीशन में चमकता हुआ दिख रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले किस कंडीशन में था और अब किस कंडीशन में। सो यहाँ से ये चीज़ पूरी ओके हो चुकी है। और इस वाली साइड में टाइमिंग कवर और इस वाली साइड में एक क्लच कवर, ये सारी चीज़ें भैया ने अच्छे से रगड़ दी है मशीन से अपनी से, और प्रॉपर इसके अंदर अब शाइन आ चुकी है। और मैं आपको खुद उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मतलब बफिंग तो भैया बढ़िया करते ही हैं। और दूसरा इंजन भी वैसे ही काफ़ी साफ़ था, है ना, इतना मतलब गंदा नहीं था जितने मैंने ओल्ड इंजन देखे हैं। ये गाड़ी काफ़ी साफ़ थी जब मैंने खोली थी, आपने देखा होगा। सो गाड़ी खुल चुकी है, बफिंग हो चुकी है, पेंट प्रोसेस में सामान इसका सारा लगा हुआ है। अब ये पेंट हो जाएगी और फिर 1-2 दिन में इसका असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं वो असेंबल वाला प्रोसेस 1-2 दिन में स्टार्ट होता है या 2-4 दिन में स्टार्ट होता है। जब भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बफिंग वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे भैया ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बफिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रोसेस में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये उसी का पीछे का है ना। सो दोस्तों ये रहा बफ करा हुआ है इंजन उस ओल्ड ब्लड का, जो अब होएगी पूरी की पूरी असेंबल। और अंकल वहाँ पे इसके जो नट बोल्ट है उसको छाट रहे हैं। ये सारे जिंक होकर आए थे और सारे दोबारा से इसके नट बोल्ट नए हो गए। हालांकि इसकी जो बॉडी लाइन थी काफ़ी साफ़ कंडीशन में थी। वैसे इसमें इतनी कोई मतलब जो होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ नहीं थी। बस इसके टैंक और साइड के टूल बॉक्स पे डेंट वगैरह आते हैं। बाकी तो इसकी जो बॉडी लाइन थी काफ़ी इजीली ओपन हो गई थी। सो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ डिसअसेंबल करते टाइम नहीं आई थी। अब असेंबल करते टाइम देखना है कि इसमें क्या दिक्कत परेशानी आएंगी भी या नहीं आएंगी, इजीली सेटल हो जाएगी। क्योंकि इसमें ना तो इंजन से रिलेटेड कोई काम था,
ना, मतलब कोई मेजर काम नहीं था इसके अंदर, बस इसकी बैटरी और कार्बोरेटर में थोड़े बहुत इशू थे। मतलब बैटरी तो चेंज ही होनी है, कार्बोरेटर का भी जब असेंबल करेंगे जब देखेंगे। बाकी जब ये बफ़ हो रही थी तब भी बफिंग वाले भाई ने कहा था कि इंजन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो बफ़ भी काफ़ी अच्छा हुआ था इस पर। और यहाँ पे पेंटर भाई ने इस पे हेड पे और सिलेंडर पे भी पेंट अभी कर दिया। हालांकि जब ये पूरी फाइनल होगी तब भी इसके ऊपर फाइनल टच होगा, तो वो तो बाद की बात है। सो अभी इसको असेंबल करना है इस वाली बुलेट को, और यहाँ पे रखा है इसका इंजन, और उस वाली साइड में इसकी चेसी और कुछ छोटे छोटे पार्ट उस कट्टे में रखे हुए हैं। सो वही सबसे पहले तो चेसी से इंजन कनेक्ट होगा, फिर इसका वही स्टैंड वगैरह लगेगा। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो अभी अंकल इसके जो स्टड वगैरह होते हैं और एक्सल वगैरह होते हैं उनको अलग रख रहे हैं, जिससे कि बांधते टाइम में जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें सेट हो जाएं। तो इसके सारे असेंबल वाले प्रोसेस अब मैं आपको दिखाऊंगा। सो अंकल को एक बार जो इसके नट बोल्ट है उनको सेटल कर लेने देते हैं, और फिर आगे के जैसे ऐसे प्रोसेस बढ़ेंगे वो मैं आपको दिखाता चलूँगा, और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने इंजन के साथ चैसिस को कनेक्ट कर दिया, और पीछे की जितनी भी प्लेटें होती हैं वो सारी टाइट कर दी हैं। फ्रंट इंजन प्लेट टाइट कर रहे हैं, जो आगे की साइड में 2 रहती हैं। इन प्लेट के फिट होने के बाद इंजन जो चैसिस से प्रॉपर एक तरीके से माउंट हो जाता है। फिर तो छोटी सी एक चीज़ रह जाती है, और वो हेड सपोर्ट जो यहाँ पे लगती है वो बाद में लग जाती है। अब इससे क्या, चेसिस तो कनेक्ट हो गई, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे मेन स्टैंड आराम से लग जाएगा, और फिर जो भी इसके आगे के प्रोसेस है वो बढ़ जाएंगे। मतलब कि जैसे चेसी कनेक्ट हुई, प्लेट वगैरह सारी लग गई, इंजन वगैरह सब कुछ इससे माउंट हो गया। उसके बाद फिर जो उसका मेन स्टैंड है, मेन स्टैंड लग जाएगा। मेन स्टैंड के बाद इसका रियर जो पोर्शन होता है वो लगेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा तो इसके अंदर काम हुए नहीं है, लेकिन यही कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट जो है यहीं पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखनी पड़ती है। तो दोस्तों अंकल जी ने यहाँ पे इसका रियर पोर्शन असेंबल करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे रियर के दोनों शॉकर और इधर की साइड में चैन कवर, स्विंग आर्म वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी हैं, और चेसी भी स्टैंड पर खड़ी हो गई है। लेकिन अभी इसका रियर टायर लगना बाकी है। तो उसको लगाने से पहले अंकल जी ने यहाँ पे इसका ये हाफ मडगार्ड फिट कर दिया है, जिससे कि इसके ऊपर वो जो बॉटल कॉइल है उसको टाइट कर लें, क्योंकि बॉटल कॉइल यहाँ पे अभी लगानी होती है, बाद में फिर इसको फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाथ नहीं चल पाता। क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ है बुलेट में, अगर कोई भी चीज़ अगर आपने सिस्टमेटिकली नहीं करी ना, तो वो फिर ऐसी फंसेगी कि उसके लिए और 2 चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। तो इसलिए सारी चीज़ें सीरीज़ वाइज सीरीज़ चलती हैं। तो अंकल ने ये सारी चीज़ें तो इसकी ख़त्म कर ली। यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है सब लग गई। यहाँ पे ये कवर भी लग गया, ये भी हो गया। मतलब देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका काफ़ी हद तक अभी बन चुका है। अभी इसका रियर पोर्शन और फ्रंट पोर्शन लग जाएगा, उसके बाद जो भी आगे के प्रोसेस है वो बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों ये वाली ओल्ड बुलेट इतनी तो फाइनल हो गई, और यहाँ पे अंकल जी ने इसका रियर पोर्शन तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही दिया है। बस वहाँ पे रियर मडगार्ड लगना बाकी है। तो रियर मडगार्ड लगेगा तो पीछे का यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। फिर जो काम स्टार्ट होगा वो फ्रंट का होगा। फ्रंट का भी सिर्फ मडगार्ड ही लगना है, जिस वजह से भी यहाँ पे जो प्लेट वगैरह है वो लगाई नहीं है। तो वो मडगार्ड लग जाएगा, फिर प्लेट लग जाएगी, और सारी चीज़ें यहाँ की ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पे उसका फ्रंट और रियर मडगार्ड दोनों सेट करके अंकल जी ने रखे हुए हैं, उसमें पत्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं। जब इनकी फिटिंग इसके साथ होगी तो वो तो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे इसका साइड स्टैंड, फुट रेस्ट और हैंडल और ये सारी चीज़ें इसकी लग चुकी हैं। अब यहाँ पे स्विचेस लेंगे, ग्रिप लेंगी, और इस वाली साइड में वही पूरा मीटर, एम मीटर, लॉक सेट, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, बहुत सारी चीज़ें भी लगनी है। तो अभी इसके छोटे मोटे कुछ काम बचे हैं। सो अंकल जी को वो छोटे मोटे काम जो है उनको ख़त्म कर लेने देते हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके अंदर और पार्ट लेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो दोस्तों ये रहा इस वाली बुलेट का फ्रंट मडगार्ड, और अंकल ने जो मैंने आपको बताया था पत्तियाँ लगा के रखी हुई थी सारी की सारी। यहाँ पे अब इसके ऊपर शाइन देखो कितनी अच्छी खासी आ रखी है, और वही अभी तो खैर इसकी रबिंग पॉलिश हुई नहीं है, तो ये अभी थोड़ी कम है मेरे हिसाब से। बाकी तो काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रही है। सो अभी इसकी पत्ती वगैरह सेट होंगी, फिर इसके टायर वायर लग के सारा काम खत्म हो जाएगा। और यही चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि मडगार्ड नहीं लगा, उसकी पत्तियाँ वगैरह सेट करके रखी, तो ये अब सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर देखते हैं इसके बाद अभी और कौन कौन से प्रोसेस बढ़ने, क्योंकि वहाँ पे इसका मीटर बॉक्स वगैरह वो भी सेट करना है, वो भी थोड़ा घूम नहीं रहा था। तो कुछ छोटे मोटे इशू हैं इसके अंदर जो भी सॉल्व करने हैं। तो अंकल को अभी ये मडगार्ड की फिटिंग वगैरह जो भी उसे करने देते हैं, और फिर जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा आगे मैं आपको दिखा दूँगा, और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली ओल्ड बुलेट को इतना फाइनल कर दिया है। यहाँ पे इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो तो आपने पहले ही पूरा सेटल होता हुआ देख लिया था, जहाँ पे फ्रंट टायर ये सारी चीज़ें लग गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे इसकी ड्रम प्लेट, ये केम, ये सारी चीज़ें लग चुकी है, मडगार्ड की सारी फिटिंग वगैरह हो गई है। यहाँ पे अंकल जी ने इसकी नसें भी बिछा दी हैं, ये सारी की सारी वायरिंग इसकी हो गई। अंकल जी ने केबल टाई से पूरी ये यहाँ पे सेटल कर दी है अच्छे तरीके से। और इस वाली साइड में इसके हैंडल ग्रिप भी लग गए नए, और ये स्विचेस भी इसके लग चुके हैं। और अब
ये चीज़ काफ़ी सही लग रही है। और ये जो इसके लीवर हैं ये पुराने हैं, ये नई नहीं है, ये नए हैं। और हैंडल तो इसका क्रोम हुआ ही था, ये भी पार्ट इसका क्रोम हुआ था, सारे बोल्ट वगैरह ये सब चीज़ें इसकी क्रोम हो रखी हैं। और इस वाली साइड में ये स्विच भी इसके अंदर नया लगा है। हालांकि ये जो मॉडल है इसमें इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच नहीं आता था, लेकिन जब ये वायरिंग इसकी चेंज हुई है उसमें जो ये नए स्विच लगे हैं इसमें इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच भी है। और एक्सीलरेटर तो यहाँ पे लगी गया, अंकल ने इसकी ये वायर भी यहाँ पे फिट कर दी है, एक्सीलरेटर वायर। और ये लीवर भी यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे अभी अंकल इसकी फ्रंट नंबर प्लेट लगा रहे हैं, इसमें अभी फ्रेम ऐड करा है, पहले इसके अंदर फ्रेम नहीं था। और फ्रेम इसलिए ऐड करा है जिससे कि ये जो HSRP प्लेट है इसकी जो एक तरीके से मजबूती है वो बढ़ जाए, क्योंकि खाली प्लेट थोड़ी मुड़ जाती है, इसलिए ये भैया ने कहा था कि ये लगाना। तो ये भी सारी चीज़ अब यहाँ पे सेटल हो गई है। फ्रंट ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, सारे काम यहाँ पे ख़त्म हो गए। ये रही इसकी वायरिंग। सो अभी इसके कनेक्शन होंगे, सो जब होंगे वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे अंकल जी ने इसकी पार्किंग लाइट भी लगा दी है, और ये भी नई पार्किंग लाइट है, पुरानी नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली की जो वायर थी वो ख़राब हो रखी थी और रबर भी ख़राब थी, तो इसीलिए ये वाला सेट भी पूरा चेंज कर दिया है। दूसरा इसकी जो हेडलाइट रिंग है अंकल ने ये भी चेंज कर दी, क्योंकि जो इसके साथ वाली हेडलाइट थी उसका डोम भी टूटा हुआ था और जो आउटर रिंग थी उस पर डेंट था, तो फिर पूरा ही सेट हमने इसका चेंज कर दिया। और यहाँ पे फ्रंट में तो ये सारी चीज़ें लग गई हैं। रियर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके नए फुट रेस्ट लग चुके हैं, और पीछे की साइड में तो अभी नंबर प्लेट वगैरह इसकी लगी नहीं है, वो तो जब लेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी मोटा मोटा देखा जाए तो इसकी वायरिंग हो चुकी है, कुछ स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे लग चुके हैं, मतलब जो भी इसमें लगने थे, और बॉडी लाइन ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब तो छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी और फिर प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। अभी जो नहीं लगा है वो इसके टूल बॉक्स और यहाँ पे बैटरी वगैरह, बैटरी भी इसकी चेंज होगी, सो वो तो बाद की बात है। बाकी दूसरी साइड का भी अभी पूरा पोर्शन खाली पड़ा हुआ है इधर की साइड में। यहाँ पे भी फ़िल्टर बॉक्स लगेगा, दूसरा टूल बॉक्स यहाँ पे लगना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस वाली साइड में अंकल जी ने इसका साइलेंसर लगा दिया, बैंड पाइप लगा दिया, और ये वाली जो पूरी असेंबली होती है ये भी फिट कर दी है। ये न्यूट्रल लीवर, ये गियर लीवर और ये किक लीवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग गई हैं। और अभी इसकी रबड़ें चेंज होंगी, ये रबर चेंज होनी है, यहाँ पे दूसरी रबड़ लगेगी, यहाँ पे ये फुट रेस्ट रबड़ लगनी है। अब अगर देखा जाए तो बॉडी लाइन तो इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर हो पाया तो आज जहाँ तक है पूरी की पूरी गाड़ी फाइनल हो जाएगी। डिलीवरी के लिए फाइनल नहीं होगी, चलने के लिए मतलब हो जाएगी। फिर तो रबिंग पॉलिश वगैरह हो सकता है वो रह जाए, या फिर कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा असेंबल वाला प्रोसेस आज ख़त्म हो जाएगा। सो अभी अंकल को जो भी छोटी मोटी सेटिंग है फ्रंट की उनको कर लेने देते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो ये नंबर प्लेट लग रही है, नंबर प्लेट के बाद उस वाली साइड में इंडिकेटरों की फिटिंग होगी। सो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो अंकल को अभी काम करने देते हैं। तो दोस्तों अंकल जी ने इसका कार्बोरेटर फिट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे इसकी पहले वॉशिंग हुई थी, मतलब कार्बोरेटर की पूरा अंदर से साफ़ करा। इसमें काफ़ी ब्लैक कार्बन जमा हुआ था, तो पहले उसको रिमूव करा, पूरा अच्छे से धोया, फिर इसको पैक करके अपनी इस वाली बुलेट के अंदर सेट कर रहे हैं, जिससे कि ये जल्दी से दिक्कत ना दे। क्योंकि जब ये बुलेट अपने पास आई थी और हमने इसको स्टार्ट करा था तब भी इसके कार्बोरेटर में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम लग रही थी। तो अंकल ने कहा एक बार वॉश करके इसको ला के देखेंगे, अगर वो चीज़ सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको चेंज ही करेंगे। क्योंकि ये घिसा हुआ है, इसके अंदर एक पिन होती है जिससे इसकी स्लाइड घूमे ना, वो भी घिसी पड़ी है। सो अभी ज़्यादा उसको अभी हमने छेड़छाड़ करा नहीं है, धोया अच्छे से, हर चीज़ इसकी साफ़ करिए, सारे जेट वगैरह इसके क्लीन करें, फिर इसको इसके अंदर फिट कर दिया है। और जब ये स्टार्ट होगी जब इसको देखेंगे, क्योंकि कार्बोरेटर ही है मेन बुलेट को सेट करने के लिए। क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम रहेगी तो बुलेट सेट नहीं होगी, ओवर स्पीड करेगी, कभी ऊपर नीचे रेस करेगी, तो बहुत दिक्कतें रहती हैं इन पॉइंट वाली बुलेटों में। क्योंकि कभी अगर पॉइंट सेट नहीं होता तब भी दिक्कत रहती है, कार्बोरेटर सेट नहीं होता तब भी दिक्कत रहती है। तो अंकल ने कार्बोरेटर तो यहाँ पे लगा ही दिया है। बाकी एक इशू इसके अंदर और भी है, जो इसका ड्रेन बोल्ट है उसकी चूड़ियाँ स्लिप थी, तो उसको भी सेट करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में होगा, पहले अभी ये सारी फिटिंग होगी। अभी तो सिर्फ कार्बोरेटर ही लगा है, उसके बाद यहाँ पे इसकी बैटरी भी लगेगी, बैटरी के भी कनेक्शन करने हैं, क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं वो सारी खुली पड़ी हैं। यहाँ पे अल्टरनेटर, हेडलाइट की वायर, ये सारी खुली पड़ी हैं, इधर भी ये सारे कनेक्शन खुले हुए हैं। तो मतलब वायर अभी इसके अंदर बिछाई हुई है, पूरे काम अभी इसके ख़त्म नहीं हुए। जब बैटरी लगेगी तभी इसके कनेक्शन होंगे और तभी आगे काम बढ़ेंगे। सो अंकल को अभी कार्बोरेटर की सेटिंग करने देते हैं, और अभी जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। सो अंकल को डिस्टर्ब नहीं करते, अंकल को काम करने देते हैं। तो दोस्तों ये वाली ओल्ड बुलेट हो गई पूरी की पूरी फाइनल। यहाँ पे जितने भी काम इसके अंदर होने थे सारे हो गए। बैटरी इसके अंदर लग गई, इसके सारे कनेक्शन अंकल ने ओके कर दिए, और दूसरा इसमें टेल लाइट वगैरह सब लग चुकी है, नंबर प्लेट भी यहाँ पे लग गई। अब यहाँ पे इस वाली साइड में भी कोई काम नहीं बचा है, इस वाली साइड में भी कोई काम नहीं बचा है। यहाँ पे भी इसके सारे कनेक्शन हो गए। यहाँ पे ये मीटर लग गया, एम मीटर लग गया, इसकी ये इग्निशन स्विच के साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ों की वायरिंग हो गई। वायरिंग अभी आपने थोड़ी देर पहले होते हुए देखी थी, वायरिंग का काम खत्म हो गया, हर चीज़ इसकी वर्किंग कंडीशन में। अब कोई भी चीज़ इसकी
मतलब ऐसे नहीं बची कि वो काम नहीं हुआ है या ये काम नहीं हुआ है, सारे काम इससे ख़त्म हो चुके हैं। हेडलाइट लगेगी, ये चीज़ ओके हो जाएगी। उसके बाद जो काम बचेगा वो बचेगा इसमें रबिंग पॉलिश का, और फिर ये डिलीवरी के लिए फाइनल होगी। सो देखा जाए तो मोटे मोटे इसके सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी लास्ट जो प्रोसेस बचा है वो बचा है यहाँ पे इसके जो बोल्ट है उनको टाइट करना है, और फिर ये इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा और फिर ये स्टार्ट होगा। दूसरी वाली अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे भी सब कुछ लग चुका है। साइलेंसर लग गया, वेंट पाइप वगैरह सारी चीज़ लग चुकी है, किक लीवर वगैरह सब कुछ लग गए, और फिल्टर बॉक्स सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो भाई फाइनली इंजन ऑयल डालने का जो नंबर होता है वो आ गया, और यहाँ पे अंकल को जितने भी छोटे मोटे काम करने थे वो कर दिए। नीचे ट्रेन बोल्ट वाला काम खत्म हो चुका है, इधर का ये बोल्ट ये भी टाइट कर दिया, ऊपर के ये सारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं। ये ऑयल पाइप भी इसके अंदर पूरा का पूरा सेट कर दिया। यहाँ पे जो भी इसके ऊपर दिक्कत परेशानी थी सारी ख़त्म कर दी। अब इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। सो ये रही अंकल की लोहे की फनल। अब ये पूरे फिनिशिंग जो लाइन होती है ना उस पर आ गई। अब सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। सबसे लास्ट में इंजन ऑयल गिरता है, इसके बाद जो काम बचता है वो स्टार्ट करने का बचता है। सो अब इस इंजन ऑयल के बाद स्टार्ट ही करना है इसे। सो दोस्तों ऑलमोस्ट ये पूरी की पूरी ओल्ड ब्लड हो गई फाइनल, और यहाँ पे वैसे तो इसके अंदर कोई काम बचा नहीं है। इंजन ऑयल अभी अंदर आपने इसके डलते हुए देख लिया था, और भी सारी चीज़ें हो गई। अंदर इसकी टंकी की सेटिंग कर रहे थे अंकल, होगी फाइनल वो, चलो लगा दो। तो अब लास्ट में इसकी टंकी भी फाइनल हो चुकी है। अब टंकी लगेगी, फिर इस पर मोनोग्राम और सीट लग के पूरी की पूरी बुलेट फाइनल हो जाएगी। और सबसे लास्ट प्रोसेस रहता है, और इसमें ही मतलब यहाँ तक लाते लाते जो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है ना हम लोगों को, वो चीज़ें शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो हम लोग फील कर रहे होते हैं। हम आपको जो चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब क्लियर कट कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो गई, ऐसी लग रही है, काम ख़त्म। लेकिन उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने में कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग ही रहती हैं, जो वीडियो में कई बार कैप्चर नहीं हो पाती हैं, कई बार क्या ज़्यादातर कैप्चर होती ही नहीं है। तो अपना स्ट्रगल तो मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको बता दिया, तो उसको साइड में करते हैं। अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक यहाँ पे अभी आया है अपने पास में, तो बढ़िया से रबिंग पॉलिश हो रखी है, शाइन भी उस पर आ रखी है, बट पूरी गाड़ी की अभी रबिंग पॉलिश होना बाकी है। तो वो तो जब फाइनल हो जाएगी वो तो आपको जब देखने को मिल जाएगा। बट अभी फ्यूल टैंक के अंदर भी आपको जो क्लाउड है वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और पीछे वो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे मैं। सो ऑलमोस्ट अब इसका काम खत्म हो चुका है, टंकी लग गई, सब काम इससे खत्म हो गया। छोटी मोटी इसकी सेटिंग अंकल उनको करेंगे, और फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत देर में ये स्टार्ट भी होगी, तो जब स्टार्ट होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक काम है जो अभी बिल्कुल बचा हुआ है, वो है इसका ये पॉइंट कवर, ये भी लास्ट में लगेगा। तो है छोटे छोटे काम जो अभी ख़त्म करने हैं, तो बाकी बड़े बड़े काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। छोटे छोटे काम अब बचे, और छोटी छोटी सेटिंग्स बची हैं, तो अंकल को ये सारे काम करने होते हैं। और अभी जब ये स्टार्ट होगी जब मैं आपको दिखाऊंगा, और जब ये करते हैं आप सभी से बात। तो दोस्तों फाइनली भी इस वाली बुलेट का जो रबिंग पॉलिश वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। असेंबल होती हुई तो आपने देख ली थी, अंकल ने इसको पूरा का पूरा असेंबल करा था, और सारे इसके काम खत्म हो चुके हैं। अब इसकी रबिंग पॉलिश होगी, फिर इसका वो लेग गार्ड लगेगा। लेग गार्ड इसमें भी ओवल वाला ही लग रहा है, जैसा अपनी बुलेट के अंदर लगा हुआ था, तो वही लेग गार्ड इसके अंदर भी लगेगा। तो वो ओल्ड बुलेट में कुछ अलग सा ही लगता है, थोड़ा हैवी सा। तो भैया ने उन्होंने कहा जिनकी ये बुलेट है कि मुझे ओवल वाली लगवाना है, ओल्ड स्कूल डिज़ाइन, तो वही लेग गार्ड लगेगा। तो वो तो जब लगेगा मैं आपको दिखा दूंगा, डिलीवरी से पहले लगेगा। बाकी अभी चल रहा है रबिंग पॉलिश वाला प्रोसेस, और यहाँ पे भैया ये छोटू भाई हमारा बढ़िया से रगड़ने में लगा हुआ है। ये तो खुद इसी के अंदर चमक आ रहा है, और ऊपर से ही बादल भी दिख रहे हैं। हीरा बना देना इसको, है ना। चलो भैया को एक बार इसकी टंकी को अच्छे से रगड़ने देते हैं। रियल शाइन तो जब पॉलिश होगी जब ही आएगी। तो अभी रबिंग वाला प्रोसेस का फाइनल होने देते हैं। अभी जब पॉलिश वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर उससे पहले बाद में। चलो जैसा भी होगा अभी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई रबिंग के बाद भाई ने पॉलिश भी मार दी। ये वाली पॉलिश इन्होंने यूज़ करी थी, शिवाजी ऑल इन वन, और कह रहे रिज़ल्ट अच्छा है, और रिज़ल्ट तो मुझे भी सही लग रहा है इसका। काफ़ी स्मूथनेस सी आ गई है यहाँ पे अपने पेंट के ऊपर। बाकी मायापुरी के अंदर है तो खटपट तो बहुत सारी है, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, इस शाइन को देखते हैं, इस ब्यूटी को देखते हैं। सो भाई ने यहाँ पे रबिंग करके पॉलिश तो कर ही दी है। रबिंग इसके ऊपर भी होगी, लेकिन पॉलिश नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्टिकर वगैरह लगेंगे, और पीछे भी इसमें शायद पॉलिश वगैरह लग गई है, क्योंकि रबिंग का काम खत्म हो चुका है। आगे अभी इस पर रबिंग चल रही थी, यहाँ पे भी रबिंग हो गई इस पर, है ना। पॉलिश मार दी ना अब, चलो तो अभी रगड़ा। चलो तो अभी जो रबिंग पॉलिश वाला प्रोसेस है ना, यहाँ पे पूरा बचा हुआ लगे, दोनों शॉकर पाइप, हेड खोल, मडगार्ड, ये सब चीज़ें बची हुई हैं। तो भाई इनको भी काम करने देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, और फिर इसकी एक बार
शाइन हम भी देख लेते हैं और फिर आपको भी दिखाएंगे और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली अब ये पूरी की पूरी ओल्ड ब्लड हो गई फाइनल, और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। सारे के सारे काम जितने भी थे ख़त्म हो चुके हैं। रबिंग पॉलिश का हो, मोनोग्राम का हो, स्टिकर्स का हो, इंजन से रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर कुछ भी अगर इंस्टॉलेशन का काम हो, वो सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं। अब हर चीज़ इसकी प्रॉपर वे में है। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर हुआ क्या क्या है। जब ये अपने पास आई थी, जब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा साफ़ थी, मतलब जितना पुराना ये मॉडल है उतने पुराने मॉडल में इतनी साफ़ कंडीशन की गाड़ियाँ नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। सो ये अपनी शॉप पर आई थी तो काफ़ी साफ़ कंडीशन थी, बट पेंट इसका ख़राब था, इंजन इसका डल हो चुका था। मतलब इसकी जो चमक थी ना वो पूरी की पूरी डल पड़ गई थी। मतलब एक होता है ना थोड़ा फेडनेस आ गई थी। सो वो सारी फेडनेस इसकी ख़त्म करी है। पूरा पेंट वर्क इसके ऊपर दोबारा से हुआ है, बफिंग हुई है, क्रोमिंग हुई है, नट बोल्ट इसके जिंक हुए हैं और स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी इसके अंदर लगे। इतने भी ज़्यादा नहीं लगे बट लग गए। सो बिल की बात तो बाद में ही करेंगे, गाड़ी की बात करते हैं, इस बुलेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके मोनोग्राम से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसकी जो ये गोल्डन लाइन है, ये प्रॉपर गोल्डन लाइन बनाने के बाद यहाँ पे इसके मोनोग्राम लग चुके हैं। मोनोग्राम इसी के साथ वाले हैं। अब आप इस मोनोग्राम से आइडिया लगा लो कि ये कितनी साफ़ कंडीशन में होगी कि यही मोनोग्राम इसके ऊपर चल गए। हालांकि चेंज करने को हम कर सकते थे, इसका ये वाला कलर हल्का सा फेड है, बट ठीक है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये यहाँ पे चल गए और अच्छे भी लग रहे हैं और थोड़ा इसके साथ सेटल हो भी रहे हैं। वायरिंग इसके अंदर पूरी नई की नई यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो रबर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका ये फुट रेस्ट रबर, ये पीछे का फुट रेस्ट, ये वाली किक रबर, ये गियर लीवर की रबर और कौन सी रबर, हाँ यहाँ पे ये एक्सेलेरेटर की रबर, ये भी नए लग गए। यहाँ पे ये बिडिंग वगैरह, मतलब छोटी छोटी रबड़े इसके अंदर सारी नई लगी हैं। और भी छोटी कुछ रबड़े होती हैं, जैसे यहाँ पे कान रबर होती है, ये अंगूठी रबड़ होती है, इसको रिंग रबड़ भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर नई लगी हैं। इंडिकेटर इसके दोनों नए लग चुके हैं, दोनों नहीं चारों, 2 सेट, मतलब 2 आगे के 2 पीछे के, ये सारे नए हो गए। हेडलाइट इसमें नई लगी, पार्किंग लाइट इसमें नई लगी है और दोनों ब्रेक शूज़ के अंदर नए लगे हैं, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो रियर का हो। और इस वाली साइड में नया कुछ भी नहीं है। एक इसकी ये वाली रबर नहीं है, यहाँ पे ये वाली रबर नहीं है, ये लॉक सेट इसका नया है। बाकी मीटर पुराना है, ये एम मीटर पुराना है। इसके अंदर जो लीड होती है नीचे की साइड में वो इसके अंदर नहीं लगी है, वो थोड़ी कटी हुई थी। और लॉक सेट इसके अंदर पूरा का पूरा नया लगा है, ये वाला। और लॉक सेट में ये इग्निशन वाला, ये फ्यूल टैंक का और ये वाला, और ये दोनों टूल बॉक्स के जो लॉक होते हैं वो आते हैं, तो वो सब इसके अंदर नए लगे हैं। बाकी ये लेग गार्ड, पूरा लेग गार्ड इसके अंदर नया लगा है। इसका जो लेग गार्ड था वो थोड़ा रबर वाली फिनिशिंग में था और कुछ इस शेड में था, शेप में सॉरी। सो वो ख़राब था और जंग खा के एक साइड से उसकी लेग टूटी हुई थी। तो भैया ने कहा यार इसको भी चेंज कर दो, तो हमने इसके अंदर ओल्ड स्कूल ओवल लेग गार्ड ही लगाया और अपनी पसंद से नहीं, भैया की भी पसंद से लगाया है। सो ये चीज़ मुझे पर्सनली यार अच्छी लगती है ओल्ड बुलेट के अंदर, पता नहीं क्यों। तो यही चीज़ मैंने अपने बुलेट के अंदर भी लगाई हुई है। तो उससे भी बल्कि ऐसा लुक अपनी बुलेट का हुआ था और वही सेम कहानी इसकी भी है। तो मस्त लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसकी नंबर प्लेट डायरेक्ट इस नंबर प्लेट से अटैच थी, इस वाली से नहीं, पीछे वाली से, क्योंकि ये वाली तो टूटी हुई थी। तो हमने ये इसकी प्लेट पीछे वाली चेंज करी है, फिर इस प्लेट को लगाया है। और इस प्लेट को लगाने से पहले यहाँ पे ये जो प्लास्टिक का फ्रेम होता है ये भी लगा है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़े और ये HSRP प्लेट थोड़ी सिक्योर रहे। और यही फ्रंट प्लेट में और यही चीज़ रियर प्लेट में है। यहाँ पे ये देखो, अभी यहाँ पे इस वाली साइड में ये फ्रेम इसका पूरा का पूरा नया है। ये टेल लाइट इसकी नई है, ये दोनों इंडिकेटर नए, ये रिफ्लेक्टर भी इसका नया है। बट ये जो नंबर प्लेट का फ्रेम होता है, जूता चप्पल जिसको बोलते हैं, मतलब ये तो पूरा ही फ्रेम है, जूता चप्पल ये नहीं है। दूसरा इसके अंदर ये रॉड चेंज हुई है, इसकी रॉड ख़राब हो रखी थी, यहाँ से चूड़ियाँ उसकी ख़राब थी। केम पुरानी ही है, स्टैंड इसके सारे के सारे पुराने हैं। मतलब बॉडी लाइन में इसके ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था, बस पेंट हुआ है, कुछ डेंटिंग का काम तो वो हुआ है। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी भी काफ़ी सारी चीज़ें। और हो सकता है शायद कुछ चीज़ें मैं आपको ना बता पाऊँ या कुछ मिस आउट मुझसे हो भी जाए। सो वो सब छोड़ो यार, अब इस ब्यूटी को देखो। अब ये यहीं पे ऐसी ही खड़ी रहेगी। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो जहाँ पे वो सेल्टोस खड़ी है उसके नीचे खड़ी होती है, स्लाइड के वहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो इसकी प्रॉपर जगह है ना, बिल्कुल वैसी जगह पे ही होती है। सो वैसे ही अब ये दोबारा से खड़ी होगी। सो ये शूट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। सो दोस्तों, ये वाली बुलेट का रिस्टोरेशन कैसा लगा, ये बुलेट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारे शानू अंकल का काम कैसा लगा, पेंटर का काम कैसा लगा, वो भी ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी